या फिर नहीं आ रही है। स्टार्ट करें स्ट्रीमिंग। तो सबसे पहला जो हम लोगों का जो सब चीज़ जो आप लोगों को क्लियर है, आवाज़ क्लियर है या सब चीज़ क्लियर है या नहीं है, ये आप लोग बताएंगे कि क्यों हो रहा है, आवाज़ क्लियर क्यों नहीं है। तो आप लोग देख रहे होंगे सब चीज़ क्लियर है, आवाज़ क्लियर है या नहीं है। क्या हो रहा है? तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट कर लेते हैं, स्ट्रीमिंग स्टार्ट है। तो क्या हो रहा है, डुप्लीकेट की स्ट्रीमिंग सिलेक्ट न्यू। अब देखिए तो हम लोगों का स्ट्रीमिंग लगता है आ गया होगा। ये क्यों हो रहा है, स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद। लाइव है तो चलिए, आवाज़ क्लियर है, सब चीज़ क्लियर है, तो हम लोग अब शुरू कर लेते हैं अपना जो हम लोगों का क्लास है त्रिकोणमिति का। तो हम लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर पहला जो हम लोगों का प्रश्न है, वो प्रश्न है कि आपको पहला है कि यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। तो आपको बताने के लिए कह रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर आपका होता है पी बाय एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच, तो मतलब हमको क्या चाहिए, एच तो चाहिए, पी और बी हमको पता है। तो एच हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर पी क्या है, 4 है, और बी क्या है हमारा, 3 है। 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, 25 आया। तो √25 एच का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। तो पी का मान हमारा कितना है, पी का मान हमारा 4 है, ले लिए। और एच का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 5 प्लस, और कॉस थीटा बराबर बी बाय एच। तो बी का हमारा वैल्यू कितना है, 3 है, और एच का वैल्यू हम लोगों का क्या है, 5 है। तो ये इसका एलसीएम निकालिए तो कितना आ गया, 5, 4 प्लस 3, तो कितना हो गया हमारा, 7/5। देखिए ऑप्शन हमारा सी सी सही है। किसी को कोई दिक्कत। चलिए आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल के आप लोग भी हल करते चलिए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न ले लेते हैं। हम लोगों का जो अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि टेन थीटा बराबर √3, यदि टेन थीटा बराबर क्या है, √3, तो सेक थीटा का मान होगा। टेन थीटा बराबर √3, यानी टेन थीटा बराबर हम लोग पहले बोल दिए पी बाय बी। पी का वैल्यू कितना हो गया, √3, और बी का वैल्यू कितना हो गया आपको ए। तो आपको यहां पर भी क्या चाहिए, एच चाहिए। तो एच, एच जो है आपका क्या हो, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना हो गया हमारा, √3 का होल स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपको, 3 प्लस 1 4। तो हमारा क्या निकल, √4 हुआ, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 2। तो अब आपको सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर आपका होता है एच बाय बी, एच बाय बी। तो एच का वैल्यू हम लोग निकाले 2, और बी का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या है, 1 है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। यदि टेन थीटा बराबर 4, 4 टेन थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान है 4 टेन थीटा बराबर 4। तो देखिए हम लोग इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, 4 टेन थीटा बराबर 4। तो ये हमारा इसके साथ में किसमें है, 4 गुना में है,
दूसरे साइड जाएगा भाग में हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपको 4/4। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1। टेन थीटा 1 का किसका वैल्यू होता है, कितने डिग्री के मान का वैल्यू होता है। तो आपको ये बात टेन 45 डिग्री बराबर कितना होता है, टेन 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन है 45 डिग्री, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। इसलिए हम लोगों का राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। एक घड़ी की सुई, देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। एक घड़ी की सुई, ये घड़ी जो होता है वो क्या होता है, एक वृत्ताकार होता है। पूरे वृत्त के द्वारा जो कोण बनाया जाता है, कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है, 360 डिग्री का। तो एक घड़ी के और एक जो घड़ी है पूरा, वो आपको 60 मिनट में पूरा चक्कर तय करती है। अगर ये कोई घड़ी है, यहां से आपको चलना शुरू किया, ये 12 है, इससे चलना शुरू किया और ये यहाँ पर फिर पहुंची, ये पूरा एक वृत्त का पाथ पूरा किया। और ये जो पूरे वृत्त की का कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। तो ये वृत्त के द्वारा जो बनाया गया कोण होगा 60 मिनट में, वो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। चलिए देख रहे होंगे 2021 में पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर इसको हम लोग उस पार ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस कॉस कट गया, तो इसका वैल्यू हम लोग का कितना हो गया, 2 हो गया। ये कॉस कॉस कटा, कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो हम लोगों का बचा क्या, 2। 2 गुना 1 बटे 1, बात वही हो गया, घुमा के क्या हुआ, 2 हुआ। तो इसके बाद चलिए अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। ये अगला प्रश्न है हम लोगों का, आप लोगों का कुछ अगर किसी को दिक्कत हो किसी प्रश्न में तो आप लोग कमेंट कर देंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। यदि साइन, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, थीटा कितना है, 90 डिग्री है, थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो आप थीटा की जगह पर 90 डिग्री रख दीजिए। तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, थीटा की जगह पर वैल्यू बोला है तो आपको थीटा बताया था, तो थीटा की जगह पर हमने वैल्यू क्या रख दिया, 90 डिग्री रख दिया। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। 1 में से 0 घटाए कितना बचा, 1 बचा। तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है हम लोगों का 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, बी हो गया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। जो हम लोगों का अगला प्रश्न है 7 नंबर, इसमें कहता है कि दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बटे AC बराबर क्या होगा, AB बटे AC बराबर क्या होगा। AB, ये देखिए ये 90 डिग्री है और ये क्या होगा, आपका कर्ण हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार हो, सॉरी ये कर्ण करते हैं, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, आधार हो गया। तो ये वाला हम लोगों का क्या है, कर्ण है। तो अब AB बटे AC, AB बटे AC मतलब कर्ण बटे, ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हमने कहा था, याद होगा, लाल कक्का लंब बटे कर्ण, ये क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा यानी P/H, P/H। तो साइन क्या कहा गया है कि इसके लिए अल्फा, थीटा की जगह पर क्या यूज किया गया, अल्फा यूज किया गया।
तो हम लोगों का देख रहे हैं कि अल्फा यूज किया गया तो साइन अल्फा हो गया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर होगा किसके होगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? साइन थीटा के, कॉसेक थीटा के, कॉस थीटा के या सेक थीटा के? तो ये किसके बराबर होता है? कॉस के। चलिए इसके बाद अगला हम लोग ले लेते हैं। अगला है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 17/8 तो टेन थीटा होगा। कॉसेक थीटा बराबर 17/8 तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा? कॉसेक थीटा बराबर होता है h बाय पी। h बाय पी मतलब हम लोगों को दिया हुआ h का वैल्यू 17, h बराबर 17 और p बराबर हम लोगों का क्या है? 8। तो हमको b पता करना है। क्या पता करना है? b पता करना है। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का कितना हो गया? 17। तो ये क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 289 माइनस कितना हो जाएगा हम लोगों का? 64। 289 माइनस 64 तो हम लोगों का हो जाएगा ये 100 में क्या हो रहा है? ये 64 क्या हो जाएगा? 225। 225 और 225 का वर्गमूल हम लोगों का क्या हो जाएगा? 15। तो क्या आ गया हमारा? ये 15 आ गया। तो अब p बाय बी, तो p का वैल्यू हम लोगों का कितना था? 8 था और b का वैल्यू हम लोगों का कितना आया? 15। 8/15 बी में ऑप्शन है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है हम लोगों का कि यदि कॉसेक थीटा बराबर b बाय ए, कॉसेक थीटा बराबर b बाय ए, तो आपको सेक ए का मान बताना है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हम लोगों का? h बाय पी। h बाय पी मतलब h आपका क्या है? b है और आपका p क्या है? a है। तो आपको क्या बताना है? सेक बताना है। तो सेक थीटा का हमको ये निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? b निकालना पड़ेगा। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h का हम लोगों का क्या है? b है। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस और p के जगह पर हम लोगों का क्या है? a है। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आवाज क्लियर है ना? तो ये हमारा हो गया। तो अब हम लोगों का b क्या निकल गया? b बराबर हम लोगों का निकल गया, b बराबर हम लोगों का निकल गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी तो हम लोगों का अब हम लोगों को बताना है सेक। सेक थीटा बराबर क्या होता है हम लोगों का? सेक थीटा बराबर होता है आपको b बाय ये h बाय बी। h बाय बी तो h का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अभी। h का वैल्यू हम लोगों का क्या है? b है और b का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अभी क्या? अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए 13 का सी। 13 आया कहाँ है हार्दिक पांड्या। इसके बाद अब इसके बाद आपका है 12 नंबर में, कौन कौशिक थीटा के बराबर है, कौशिक थीटा के बराबर है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 बाय कॉस सेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा, या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आपको कौशिक थीटा बराबर, ये बात जानते हैं कि कौशिक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2 साइन थीटा बराबर 1, 2 साइन थीटा बराबर 1, 2 साइन थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/2। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा, प्लस 3 का मान होगा। तो साइन थीटा का हमको जब वैल्यू पता है तो हमको यहाँ पर किसका निकालना पड़ेगा, कॉस का निकालना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो पी का वैल्यू 1 है और एच का वैल्यू कितना है, 2। तो हमको बी का निकालना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये बी बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो हम लोगों का बी कितना हो गया, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। तो अब हम लोग को पता चल गया। तो अब हमको किसका निकालना है यहाँ पर, सबसे पहले कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी, पी बाय बी। तो कॉट थीटा बराबर हम लोगों का होता है पी बाय बी। तो हम लोग को लिखना है 3 कॉट थीटा स्क्वायर प्लस 3। तो कॉट थीटा पी बाय बी, तो पी बाय बी, बी का ये पी बाय बी का, सॉरी बी बाय पी, बी बाय पी। तो 3 बी का वैल्यू हम लोगों का कितना है, √3, और पी का वैल्यू हम लोगों का कितना है 1 है, प्लस 3। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3/1 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, 9 + 3/1। तो हम लोगों का कितना आ गया, 9 और 3 कितना हो गया जोड़ करके, 12 हो गया हम लोगों का। तो चलिए, तो इसमें 12 ऑप्शन में है, किसी में कौन सा ऑप्शन है 12, तो ए ऑप्शन हम लोगों का 12 है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, सेक थीटा बराबर क्या हो, 13/12 हो, तो कॉट थीटा बराबर है, कॉट थीटा बराबर है, क्या बोला है कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। तो किसका वैल्यू निकालने के लिए हमको कहा है, कॉट का। किसका निकालने के लिए कहा है, कॉट, कॉट थीटा। तो हमको यहाँ पर सेक थीटा का, ये बात हम लोगों को पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, बार बार नहीं बोलना पड़े। तो सेक थीटा हम लोगों का जो होता है वो एच बाय क्या होता है, बी होता है, एच बाय बी। तो एच बाय बी, तो एच का वैल्यू हम लोगों का कितना है 13 है, और बी का वैल्यू कितना है 12 है। हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, पी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर। तो एच का कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 13 का स्क्वायर कितना है
169 169 माइनस 144, तो क्या हो जाएगा, इसको घटा दीजिए 5 और यहाँ पर क्या होगा 2, 25। तो पी का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो अब हमको क्या कहा है कि कॉट थीटा का वैल्यू बताइए, देख रहे हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी, बी बाय पी। तो बी का वैल्यू हम लोगों का कितना है 12 और पी का वैल्यू कितना है हम लोगों ने निकाला भी 5, 12/5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 12/5, ऑप्शन सी 12/5 है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। सलमान, हाय सर, आप लोग निकाल निकाल रहे हैं, 13 का आंसर गलत है क्या, क्या 13 का आंसर गलत है हार्दिक पांड्या जी, कैसे 13 का आंसर गलत है। चलिए हम 13 का अभी हम फिर से यहीं पर दिखाते हैं आपको। 13 में है, कहाँ चला गया, इसको हमने अभी सॉल्व किया था। हाँ 13 में क्या कहा है कि 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस आपको क्या है 3, 3 गुना 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 3, और ये 3 को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 9। इसके नीचे कुछ नहीं है, ये इसके नीचे 1 था, ये 1 हमने रहने दिया। अब इसका 1 से भाग दीजिएगा 9 में क्या आएगा आपका 9 ही रह जाएगा, और 9 को 3 से जोड़िएगा तो कितना आया 12 आया। अब इसके बाद चलिए, अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न को देख लीजिएगा आप कि कितनी दफा पूछा गया। ये फॉर्मूला ही है कि इतना दफा पूछा गया है, 15, 17, 20, 22, 2200 में पूछा गया, मतलब पिछले साल भी इस प्रश्न को पूछा गया। 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान होगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान होगा, क्या होगा। तो आप फॉर्मूला याद किए हैं, एक फॉर्मूला याद कीजिए, एक फॉर्मूला आप यहाँ, चलिए इसको यहीं पर लिखते हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। इस साइड ये माइनस में है, दूसरे साइड बराबर के लेके जाएंगे, किसमें हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। मीर जहांगीर, चलिए आप लोग बहुत धैर्य से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। अगला प्रश्न है 16 में, 10 थीटा बराबर 8/15, तो कॉसेक थीटा होगा। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन हर साल, नंबर वैल्यू चेंज है पर क्वेश्चन क्या इसी टाइप से हर साल पूछा जा रहा है। किसी साल ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा रहा है, बस सिर्फ नंबर वैल्यू चेंज है। तो बार बार अभी रिपीट कर रहे हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। 10 थीटा बराबर क्या बोला 8/15, 10 थीटा बराबर 8/15। तो आपको क्या बताने के लिए कॉसेक थीटा, क्या बताने के लिए कहा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा, तो 10 थीटा क्या है p/b, मतलब p का मान 8 और b का मान 15, तो कॉसेक थीटा। तो हमको यहाँ पर h चाहिए ही, तो h स्क्वायर h बराबर क्या हो जाएगा √p² प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 8, p का वैल्यू कितना है 8, 8 8 64, 8 8 64, और b का वैल्यू क्या है आपको 15, तो 15 225, 15 225, और 225 और 64 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 289।
अंडर रूट 289। तो 289 का आप वर्गमूल निकालिएगा, कितना होगा आप लोग बताइए तेजी में कमेंट करके। तो अभी हम लोग देखे थे कि 17 को जब गुना किए थे तो कितने, 17 का जब स्क्वायर किए थे तो कितना हुआ था 289। इसका वर्गमूल कितना हो गया 17 हो गया। तो हम लोगों को एच का वैल्यू कितना मिल गया 17। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाय पी, एच बाय पी। तो पी का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है, एच का वैल्यू हम लोगों ने भी निकाला 17, पी का वैल्यू हम लोगों का कितना है 8 है। तो 17/8, तो 17/8 देखिए तो किस कौन सा ऑप्शन है इसमें, 16 नंबर में 17/8 किसमें है, ए में है, इसलिए ये हम लोगों का सही हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, पेज अलग ही ले लेते हैं। अगला प्रश्न, यदि कॉसेक थीटा बराबर रूट 10 हो, कॉसेक थीटा बराबर रूट 10 हो तो सेक थीटा होगा, तो सेक थीटा होगा, सेक थीटा क्या होगा ये आपको बताने के लिए कह रहा है। साइन आउट मतलब स्विच डाउन। तो चलिए बताइए आप लोग, इसका आंसर आप लोग ही बता दीजिए। कॉसेक थीटा बराबर रूट 10, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर रूट 10, कॉसेक थीटा बराबर रूट 10। तो आपको बताने के लिए क्या कहा है कि सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा, थीटा बराबर वाट। तो कॉसेक थीटा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा होता है एच बाय पी, एच बाय पी। तो एच का वैल्यू हो गया अंडर रूट 10 और पी का वैल्यू आपका कितना हो गया 1 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो पी का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो अब आपको क्या पता करना है, बी पता करना है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस P1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 1 तो कितना हो गया आपका वैल्यू 9, अंडर रूट 9। तो इसका मान कितना हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया 3। तो सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी, एच बाय बी। तो एच का वैल्यू कितना निकाला है हम लोगों ने, कितना है हम लोगों का अंडर रूट 10 और बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला क्या 3, अंडर रूट 10/3, अंडर रूट 10/3। तो ये किस ऑप्शन में है हम लोगों का, बी ऑप्शन में है, इसलिए हम लोगों का आंसर क्या हो गया बी हो गया। चलिए इसके बाद 17 का, 17 में है हो गया, हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने बी दिया भी है। चलिए 18 का भी आप लोगों ने देख लिया था, हल कर रहे होंगे। तो 18 में क्या है, लगभग 31 मिनट हो चुका है, अभी तक हम लोगों को आइडिया भी नहीं लगा कि क्या हुआ है। चलिए मन लग रहा है ना। अगला प्रश्न है, मन लगे या न लगे करना तो है क्योंकि एग्जाम सर पर है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, क्या है सेक थीटा बराबर क्या, सेक थीटा बराबर इसमें से कौन सा। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये कि cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, और आपको sin थीटा ये भी कट गया, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, ओ सॉरी cos थीटा बटे tan थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, ये क्या होता है cot थीटा होता है, और sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो अब बच गया ये दोनों, बच गया ये दोनों 1/cos थीटा 1/sin थीटा। तो ये आप लोग 18 का तेजी में बताइए, 18 का बहुत सारे बच्चों ने दिया भी है, जयलादीन किंग कोहली, हार्दिक पांड्या और अंशा कुमारी, एहतेशाम शम्स। तो चलिए हम इसका बता देते हैं आपको कि सेक थीटा बराबर होता है
आपको 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो ये बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 3 cos थीटा बराबर 2 है। 3 cos थीटा बराबर क्या है? 2 है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। क्या बताइए? मान बताइए। तो सबसे पहली चीज कि क्या हो जाएगा? 3 cos थीटा बराबर 2, 3 cos थीटा बराबर 2। तो आपको क्या बताने के लिए कहा है? बताने के लिए कहा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। 2 टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। सबसे पहली चीज तो ये क्या है? कॉस थीटा है, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। तो कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है हम लोगों का b/h, b/h। तो b का वैल्यू 2 हो गया और h का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो हमको पता क्या करना है? p पता करना है। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? या p ले लीजिए, डायरेक्टली p लीजिए, क्यों स्क्वायर ले? p बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो h कितना हो गया? 3/3, 9 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 आ गया। p बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 5। तो हमको p पता चल गया। तो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है हम लोगों का? सेक स्क्वायर यानी सेक थीटा हम लोगों का क्या होता है? h/b। तो h का वैल्यू हम लोगों का क्या है? 3। b क्या हो जाएगा? b का वैल्यू हम लोगों को पता है। b का वैल्यू हम लोगों को पता है, कितना है? 2 है। का स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा p/b, p/b, टेन थीटा p/b। तो p का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अंडर रूट 5। b का वैल्यू हम लोगों को क्या है? पता है, कितना है? 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 3/3, 9/4 प्लस 2 गुना 5/4। तो इसको अब काट दीजिए, ले लेते हैं, पेन बदल लेते हैं। ये हम लोग का कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 9/2 प्लस 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ये क्या हो गया? 5/2, 5/2। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? जब देखिए दोनों सेम हो हर में, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? एलसीएम। तो 9 5 कितना हो गया? 14 हो गया। तो 14/2, 14/2। तो आप अगर इसको काटना चाहें तो क्या हो जाएगा? कट के 7 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में है कोई 7 और आंसर? अरे यहाँ पर, ओ सॉरी, यहाँ पर एक चीज हमने छोड़ दिया था कि माइनस में 7 भी है इसकी। तो इसके साथ में -7 भी है। तो अगर -7 है तो आप क्या कीजिएगा? -7 में 7 में से 7 घटाइएगा, कितना बच जाएगा आपका? 7 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा हम लोगों का? 0। 7 में से अगर हम लोगों ने 7 घटाया तो क्या बचा? 0। तो इसका ऑप्शन क्या है? यहाँ पर हमने ये छूट गया था, 7 भी दिया हुआ था। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। सर 17 का हल कीजिए। 17 का तो हल किया हमने। 17 का क्या था? 17 तो हमने हल करके दिखाया था। 17 का तो हमने हल करके दिखाया था।
17 का जो बी आया भी था आंसर, मैंने 17 तो हल करके दिखाया था। देखिए तो 17 हमने दिखाया है कि नहीं दिखाया है। यहाँ पर तो यही 17 का ही तो है, यही तो आया था। खिलाफ। तो चलिए अगला प्रश्न, 17 हमने बताया है। इसके बाद आपका है क्या 20 नंबर, क्या साइन ए बराबर 8/17 तो कॉट ए का मान होगा। साइन ए बराबर 8/17, इसी को यहीं पर बनाते हैं। साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी का वैल्यू कितना है 8 और एच का वैल्यू कितना है 17। तो आपको क्या बताना है कॉट, तो बी निकालना पड़ेगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो एच 289, हमने सीधे 17 का स्क्वायर कर दिया है, लिख दिया, माइनस कितना हो जाएगा 64। तो क्या हो गया 225। 225 का वर्गमूल कितना आता है 15। अभी इससे पहले आया था, आप लोगों को याद भी हो जाना चाहिए धीरे धीरे। पहले क्लास कर लीजिए उसके बाद झगड़ा कीजिएगा। क्लास करो कमीनो, झगड़ा कर लेना बाद में, अभी वक्त बहुत कीमती है। चलिए आपको कॉट, तो हम लोगों को क्या मिल गया बी मिल गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाय पी। बी बाय पी, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाय पी। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अभी कितना 15, और पी का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना 8। तो 15/8, देखिए ऑप्शन सी सही है। मेरे दोस्त पहले क्लास कर लीजिए। कौन हो हार्दिक पांड्या, आप कितना क्या है। चलिए अगला, अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉट थीटा बराबर होता है, अभी हम लोगों ने इससे पहले ऊपर बात ही कर लिया था, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सूत्र भी है, डायरेक्टली याद रखेंगे। इसके बाद अगला है कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान होगा। cos थीटा मतलब कहा गया यहाँ पर कि 5 cos थीटा, 5 cos थीटा इक्वल टू 3। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया आपका 3/5। तो आपको बताने के लिए कहा क्या 3 tan थीटा, 3 tan थीटा। तो अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच होता है, b बाय एच होता है। तो b बराबर तेरी में b क्या है 3, h क्या है आपका 5। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा p निकालना पड़ेगा। p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो h क्या हो गया आपको 25 माइनस 3/3 9, 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 16, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो P हमको कितना मिल गया 4 मिल गया। P इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, P इक्वल टू 4। तो अब आपको क्या बताना है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा, 3 गुना tan थीटा बराबर क्या होता है P बाय बी। तो P का वैल्यू हम लोगों का कितना है, P का वैल्यू हम लोगों का कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला कितना 4। P का वैल्यू कितना है हम लोगों का 4 बटे आपको P बाय बी, बी का वैल्यू कितना है हम लोगों का 3, 3 3 कट गया, बच के कितना आया 4। कितना आया 4 है, देखिए ऑप्शन में सी में है, ऑप्शन सी में है, ये हम लोगों का सही है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है वो है कि
यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का मान है। ठीक है, ये यहाँ पर छूट गया। सॉरी 23 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र से ही है। अगला है हम लोगों का कि टेन थीटा बराबर क्या है, 3/4 है, 3/4 है। तो आपको साइन थीटा का मान बताना है, इसका मान बताना है, साइन थीटा का मान बताना है। तो सीधी सीधी बात है कि P और B हमको पता है, H निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी एच बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना हो गया, 3/9, 3/9 और 4×16 कितना हो गया, 25। इसका कितना हो गया, हमको एच का वैल्यू कितना निकल गया, एच बराबर हम लोगों को मिल गया कितना, 5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। तो पी का वैल्यू क्या है, 3 और एच का वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना, 5। तो ये हो गया। अब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, बार बार इसको लिखना कितना वो खर्च करते रहेंगे, और जगह भी उतना नहीं होती है हम लोगों को एग्जाम में, इसलिए दिमाग में भी तेजी में करना है। तो चलिए, अब 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8। तो आपको बताना है कि साइन ए का मान क्या होगा। तो आपको क्या हो गया, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी। तो बी का वैल्यू आपको 8 है और पी का वैल्यू कितना है, आपको 15 है। तो एच निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 64 प्लस 15 15 225 कितना हो गया, 289। तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमको, एच का वैल्यू, एच बराबर कितना आ गया आपको 17। तो एच 17 अगर आ गया हम लोगों का, तो साइन थीटा बराबर क्या था, पी बाय एच, पी बाय एच। तो पी का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कितना, 15, 15/17 है कहीं पर, देखिए पहला ही ऑप्शन। अब 26 का जो अगला प्रश्न है कि cos a बराबर 1/2, cos a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान होगा। cos थीटा बराबर पहले ही बता दिया है क्या है आपका। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा आसान करने के लिए। cos तो हमको हमने बता दिया इसने पहले ही कि क्या है, 1/2 है। तो सीधे बात ये है कि 2 इंटू कॉस की जगह पर क्या रख दीजिए, 1/2 और इसका क्या बोला, स्क्वायर बोला, कर दीजिए। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ओ 1, इसके पहले -1 भी है, -1 है, तो लगा दीजिए 1 माइनस 2 इंटू 1/4, कट के कितना आ गया, ये कटा तो क्या हो जाएगा आपका 2। तो 1 माइनस 1/2 तो कितना हो गया 2, 2 माइनस 1 तो क्या हो गया 1/2, 1/2 है ऑप्शन में, देखिए उतना निकालने का जरूरी नहीं है, सीधी सीधी क्या, ओह ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है हम लोगों का 26 का ये, अब 27 में कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो एक सूत्र आपको याद ही है कि टेन टेन स्क्वायर थीटा है, पानी पीने दीजिए। तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, यही बताना है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपको टेन स्क्वायर थीटा बराबर याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये सेक इस पार लाइएगा, बराबर प्लस में इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा
बराबर, ये तो अभी माइनस में ऑलरेडी है ही, तो ये क्या हो गया -1। तो इसका ऑप्शन यही जहां पर हम लिख रहे थे वहीं पर ऑप्शन डी है, वो सही है। चलिए इसके बाद है कि cos थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर, आपको याद होगा ये सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आपको क्या बताने के लिए कहा कि cos थीटा, तो cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो ऑप्शन किस में है, बी में, सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी में है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है हम लोगों का कि यदि 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, यदि 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, चलिए इसको ले लेते हैं। यदि √3 tan थीटा बराबर √3 tan थीटा बराबर √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, 3 sin 3 sin थीटा, 3 sin थीटा, 3 sin थीटा, तो क्या होगा tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यही ना क्वेश्चन था। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, √3 इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और ये इसमें बराबर क्या हो जाएगा 3 sin थीटा, तो sin थीटा को क्रॉस कर देगा, बच क्या गया 1 बाय cos थीटा। चौबीस का अभी दे रहे हैं, मतलब 29 में आ गए हम, आप 24 का दे रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों का बचा क्या 1, ये 3, और ये 3, ये 3 भी क्रॉस कर देगा, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 बाय cos थीटा बराबर √3, 1 बाय cos थीटा बराबर √3, तो 1 बाय cos थीटा क्या होता है, तो ये इसको आप cos थीटा कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाय √3, या क्रॉस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बाय √3, 1 बाय √3। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर है, क्या बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, क्या है 4 है। तो